देश के 2 अलग-अलग राज्यों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भोपाल के एक स्कूल में छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और छात्राओं का गुस्सा स्कूल के कुछ शिक्षकों के खिलाफ था। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां राजनांदगांव का ये मामला बताया जा रहा है। बच्चे टीचर की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। बच्चे अपनी मांग को लेकर डीएम ऑफिस तक पहुंच गए, लेकिन वहां जिला शिक्षा अधिकारी ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो हैरान करने वाला था। उसके बारे में डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। फिलहाल ये 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। और भोपाल के सरोजनी नायडू कन्या स्कूल में छात्राओं के प्रदर्शन की तस्वीर अब आपके सामने, जहां छात्राओं ने शिक्षकों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। छात्राओं के आरोप है कि 5 मिनट देरी पर शिक्षक स्कूल में साफ सफाई का काम करवाते हैं। तेज धूप में उनको खड़ा कर दिया जाता है। शिक्षकों पर स्कूल में झाड़ू लगवाने और घास कटवाने के भी आरोप लगाए गए हैं। अब हंगामा देखिए कैसे बढ़ गया। इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि स्थानीय विधायक और पुलिस प्रशासन के आला ऑफिसर्स तक को स्कूल पहुंचना पड़ा। भोपाल में स्कूली छात्राओं के प्रदर्शन की बाहर की तस्वीर आपने देखी। अब अंदर क्लासरूम की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से क्लास की सभी चीजों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि छात्राओं का गुस्सा, उनकी मांग कितनी जायज है, इसको लेकर भी डिटेल लगातार सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक ये खबर सामने आई है कि ये सभी शिक्षकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर प्रदर्शन की तस्वीर आपने देखी, अंदर देखिए किस तरीके से स्कूल के सभी सामान को नष्ट किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इन छात्राओं का आरोप है शिक्षकों पर कि शिक्षक प्रताड़ित करते हैं। छात्राओं का आरोप है कि 5 मिनट देरी से पहुंचने पर साफ सफाई करवाई जाती है, तेज धूप में खड़ा कर दिया जाता है। शिक्षकों पर स्कूल में झाड़ू लगवाने और घास कटवाने तक के आरोप लगा दिए गए हैं। छात्राओं ने स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए हैं, देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल के सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्कूल में इस वक्त छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। किस बात को लेकर प्रदर्शन है, सीधे छात्राओं से बात कर लेते हैं। धूप में बाहर खड़ा कर देते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते, हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो बहुत गंदगी है इधर की, और अगर लेट हो जाओ तो बाहर कचरा हमें वहाँ पे बाहर किया जाता है, क्योंकि हम दूर दूर से आते हैं, हम पैदल आते हैं, कैसे आते हैं मैम को पता है। मैम बोलती तुम बंक पे जाते हो, हम बंक पे नहीं जाते, हम पढ़ने वाले बच्चे, हमें पढ़ाई भी ठीक से नहीं करवाई जाती है। ये कहाँ कमी है, यहाँ पे पढ़ाई करवाई, पढ़ाई के लिए आते कि काम के लिए आते हैं। जरा सा लेट हो तो गार्डन की घास उखाड़ो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या और क्या क्या काम करवाते हैं? एक एक करके बोलो, एक एक आप बोलो। झाड़ू लगवाते हैं, गार्डन साफ करवाते हैं, घास उखड़वाते हैं, नौकर है क्या, पढ़ाई करवाते हैं। आप बोलो। यहाँ पर है ना, हम 2-5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो यहाँ पर है ना हमें बाहर खड़ा कर दिए जाते हैं और बात बात पे टीसी की धमकी देती हैं। ये बताओ, सभी टीचर करवाते हैं या एक कोई टीचर करवाते हैं? करवाते हैं, ऐसे कोई दूध का दूल्हा नहीं है, सब करवाते हैं। और यहाँ पे पानी पीने के लिए भी कुछ, और पानी आता ही नहीं बिल्कुल, यहाँ पे पानी की समस्या क्यों है, और वॉशरूम भी बहुत गंदी है, कुछ भी साफ सुथरा नहीं है इधर। शुभम हमारे सहयोगी इन छात्राओं के साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल ये 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। छात्रों का गुस्सा किस तरीके से आज देखने को मिला कि आंदोलन शुरू कर दिया छात्राओं ने किस तरीके के आरोप लगाए। छात्राओं ने कहा कि स्कूल में जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर वो पहले भी शिकायत कर चुकी हैं। छात्राओं का गुस्सा देखिए कि आखिर किस तरीके से स्कूल के अंदर क्लासरूम में भी प्रदर्शन होता रहा और इस दौरान कैसे पंखा तोड़ दिया गया, वहां पर सभी कैबिनेट्स को नुकसान पहुंचाया, शिक्षकों पर आरोप लगाए। स्कूल के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा था, यहां तक कि सफाई कराने तक के इल्जाम लगा दिए गए हैं। अब प्रदर्शन के दौरान कुछ बच्चियों की तबीयत भी बिगड़ गई, खबर यह भी सामने आ रही है। और जब स्कूल में हंगामा हो रहा था तो टीवी9 रिपोर्टर शुभम वहीं पर मौजूद थे। उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोपाल के सरोजनी नायडू कन्या स्कूल में जो प्रदर्शन चल रहा है उस दौरान हम देख रहे हैं कि छात्राओं की तबीयत भी खराब हो रही है और उन्हें अब अस्पताल भी ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब एक छोटी सी बच्ची की तबीयत खराब हुई है और उसे
अब ये छात्राएं उठाकर अस्पताल लेकर जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि बहुत देर से प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन के बाद ही अब जब इन बच्चियों की तेज गर्मी में धूप में तबीयत खराब हो रही है, पुलिस की ही गाड़ी में अब इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और लंबे वक्त से इन छात्राओं का प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल ये छात्राएं एक टीचर को हटाने के लिए अड़ी हुई है। उनका कहना है कि जब तक आप उसे स्कूल से नहीं हटा देते तब तक ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। बहरहाल स्कूल के बाहर भी आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, छात्राएं सड़कों पर हैं, पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं, कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद भी पहुंचे हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद छात्राओं का कहना है कि जब तक आप उस शिक्षिका को इस स्कूल से नहीं हटाते तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्राएं जो आरोप लगा रही हैं वो भी आपने सुना। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्थानीय विधायक तक स्कूल पहुंच गए। शुभम गुप्ता ने उनसे भी बात करी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद हमारे साथ हैं। सर, क्या निर्णय हुआ? बच्चों की डिमांड, क्या निर्णय लिया आपने बातचीत करके बच्चों की डिमांड? मैंने कहा था, जिला प्रशासन ने डिसीजन ले लिया और उन्होंने उसको जिस पे इशू था, जो कोई मैडम ने जिनने बच्चों से सफाई कराई थी उन पे हटा दिया। और क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी के पिताजी एक्सपायर हुए, हम वरिष्ठ अधिकारियों को बाद में इस पे भी कार्रवाई कराने की बात करेंगे। ये कह रहे हैं स्कूल के टाइमिंग को लेकर भी बदलाव हो जाएगा। अब बाकी बात बाद में होगी, पहले आज एक नहीं। आपकी जो टीचर की मांग थी कि जिस टीचर जो आपको प्रताड़ित करती है उसे हटाना है, उसे हटा दिया गया। हाँ, और हमारे स्कूल का टाइमिंग भी चेंज होना चाहिए। उसको लेकर उनका कहना है कि उस पर बात करेंगे। इसमें चाहिए हमें कि टीचर को हटाना, आज ही बात करें, हम बाद में नहीं आएंगे। स्कूल के टाइमिंग इसमें चाहिए कि उनको हटा दिया गया है। और क्या बोलते हैं, हमारे स्कूल का टाइम चेंज होना चाहिए। हमारे स्कूल का टाइम बहुत गलत है। देखिए, ये छात्राएं एक तरह से जो बात थी, सबसे पहले तो स्कूल टीचर को हटाने की, उसे हटा दिया गया है, मगर फिर भी स्कूल टाइमिंग को लेकर अब भी अड़ी हुई है और स्कूल का जो ग्राउंड है यहीं पर बैठ गई है और अपना धरना प्रदर्शन अब भी जारी रखे हुए है। कुल मिलाकर बीते 2 से 3 घंटों से ये प्रदर्शन चल रहा है और अभी भी आप देखिए कि ये प्रदर्शन लगातार इसी तरह से जारी है। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हमारे सहयोगी शुभम वहां पर मौजूद थे और जो मांग उन्होंने रखी उसके बारे में भी वो लगातार उन्हें बता रहे थे। आखिरकार बच्चों की मांग पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसके बाद क्या हुआ, देखिए। आपकी दोनों मांगे मान ली गई है, स्कूल का समय भी बदल दिया गया है और शिक्षिका को भी हटा दिया गया है, क्या कहेंगे? प्रिंसिपल मैम का कोई कसूर नहीं, हमारी मैम का कोई कसूर नहीं, हमें नहीं हटनी चाहिए। वो मैम हटी, हमको लिखित में चाहिए। और क्या हमें लिखित में चाहिए? नहीं सर, हमें चाहिए क्योंकि हमें नहीं हटनी चाहिए। अभी तो जिला शिक्षा अधिकारी, यहाँ के विधायक, आपके डायरेक्टर सभी आकर बोल कर गए, अनाउंस कर गए हैं कि टाइम भी चेंज है। वो चाहिए हमको, अभी चाहिए, लिखित में चाहिए, अभी चाहिए। क्या प्रूफ है उसके बाद चाहिए अभी के बस। वो बोल रहे हैं, अब आप इतना तो मानेंगे आप? सर, मैम ने बच्चों को मारा, धक्का दिया, मैम की कोई गलती नहीं है, ये नहीं माना जाता क्या सर? सर, अभी एक लड़की को हार्ट अटैक आया, वही आप बताओ, ये मांगे तो आप लोगों की मान ली गई है, अब तो कम से कम खत्म करेंगे आप लोगों का? क्यों नहीं करेंगे सर, हमें करना ही पड़ेगा अब, क्योंकि हमारी मांगे पूरी हो गई, नहीं होती तो हम नहीं करते। डोंगरगढ़ के अलीवारी हायर सेकेंडरी स्कूल की है, जहां 11वीं 12वीं में साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई होती है, लेकिन शिक्षक ही नहीं है। इसी मांग को लेकर बच्चियां जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंची, लेकिन शिक्षा अधिकारी तो बच्चों को ही धमकाने लगे। जिला शिक्षा अधिकारी के कमरे से बच्चे रोते हुए बाहर निकलते नजर आए। अब उन्होंने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की है। तो ये तस्वीर आपके सामने कि किस तरीके से शिक्षक अपनी मांग, शिक्षकों की कमी को लेकर ही मांग के साथ ये सभी बच्चे एकजुट होकर जिला कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी के कमरे
से बच्चे रोते हुए आए तो उनके व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाए। और कलेक्ट्रेट ऑफिस से निकलने के बाद छात्राओं ने क्या कहा, सुनिए। हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग रही थी बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th-12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले। लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग रही थी बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th-12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले। लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। और अब TV9 पर IC814 की सच्ची गवाही। TV9 पर पूजा कटारिया का बयान, हाईजैकर के नाम बाहर कुछ और थे। डॉक्टर ने इस्लाम पर स्पीच दी थी, इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। कई यात्री स्पीच सुनकर प्रभावित हुए। हाईजैकर ने अपनी शॉल गिफ्ट की। तो TV9 पर आगे सुनिए पूजा कटारिया को। पूजा कटारिया का बयान, इस पूरे मामले पर क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही उन्होंने TV9 से बातचीत करते हुए कहा कि हाईजैकर ने अपनी शॉल गिफ्ट की। कई यात्री स्पीच सुनकर प्रभावित हुए। पूजा कटारिया से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने की बात, सुनिए। IC814 सीरीज को लेकर विवाद जारी है, लेकिन विवाद के पीछे की सच्चाई क्या है ये वही लोग बता सकते हैं जो कि उस वक्त विमान में मौजूद थे जब उसे हाईजैक किया गया। 25 साल पहले की कहानी क्या है वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं पूजा कटारिया जी के पास, जो कि उस वक्त उस विमान में मौजूद थी। पूजा जी, सबसे पहले तो ये जो सीरीज आई है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी है, इस पूरे विवाद पर आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो जो दिखाया उसमें रियल ही है। जो उनके नामों के लिए कंट्रोवर्सी हो रही है, वो नाम वही थे उनके, और वो इसी से या एक दूसरे से बात करते थे। वो उनके कोड नेम्स थे, भोला शंकर, जिनके लिए मेन कंट्रोवर्सी हो रही है। अच्छा, आपके पास ये बुक है, इसके अंदर आपने फोटोग्राफ्स भी हैं। इनमें भोला शंकर कौन है जो उस वक्त? ये शंकर एंड ये भोला, ये इसी कोड वर्ड में आपस में बात करते हैं? हाँ जी, वो बोलते ही थे कि भोला को बुलाओ, शंकर को लेके जाओ पीछे, ऐसे ही बात करते थे। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि 5 यही नाम थे चीफ, और जो भी मूवी में बिल्कुल सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाया है, सेम वही दिखाया जो हुआ था। ये सभी हाईजैकर्स हैं जो उस वक्त प्लेन में थे? हाँ जी, ये चीफ थे, ये बर्गर, ये डॉक्टर, ये शंकर, ये भोला, ये 5 थे। इनके रियल नेम हमें बाहर आके पता चले थे, अंदर तो हमें वही चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला शंकर ही पता थे। तो आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? आप मानते हैं कि ये विवाद नहीं होना चाहिए था, या फिर जो सीरीज़ के मेकर्स हैं उनको पहले ये सारा कुछ सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था? बस उन्होंने एक्चुअली नाम उन्होंने जो अंदर थे वही नाम दिए, बट रियल नेम उनके नहीं बताए, क्योंकि अंदर तब तो पता भी नहीं था। हमसे ज़्यादा तो जो कैप्टन को पता है, उन्होंने जो उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया है वो ज़्यादा है। पैसेंजर्स को तो अंदर कुछ भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है, हम खड़े भी कहाँ हैं, हमें तो ये भी नहीं पता था। अच्छा मैम, क्या ये बात सही है कि हाईजैकर्स ने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आप लोगों पे प्रेशर डाला था? प्रेशर नहीं कह सकते उसको, उसमें उन्होंने 2-3 बार, जो डॉक्टर था ये बहुत एजुकेटेड लग रहा था, इसने बहुत 2-3 बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की
काफ़ी एक एक घंटे की स्पीच दी कि इस्लाम धर्म अच्छा है, इसको अपनाना चाहिए। इन्फ्लुएंस किया, और हो भी जाते इन्फ्लुएंस अगर टाइम ऐसा होता तो क्या आप जान बचाने के लिए आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या वाकई में आप उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे? जान बचाने के लिए भी हो सकता है कि हाँ, उस वक्त सब डरे हुए थे कि जो वो बोल रहे थे हम मान रहे थे। ऐसा भी सिचुएशन थी कि हाँ जी, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस हमें छोड़ दो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंस हो गए थे कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। जैसे वो बोल रहे थे तो लगता था कि इस्लाम बहुत अच्छा वो है। अच्छा, आपको कुछ गिफ्ट भी दिया हाईजैकर्स ने, उसकी कहानी क्या है वो बताएं। एक्चुअली जो बर्गर था ये वाला, ये थोड़ा फ्रेंडली था, ये सबसे बातें कर लेता था। तो मैंने भी उससे ऐसे ही बोला कि कल मेरा बर्थडे है तो प्लीज़ आप छोड़ दो। तो उसने फिर वहीं पर ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कराया, और उसने फिर अपने जो शॉल ओढ़ी हुई थी वो मुझे गिफ्ट की। ये है वो शॉल। यानी बर्गर नाम से जो हाईजैकर था उसने शॉल गिफ्ट किया हाँ आपको? जी, हाँ जी, उसने ओढ़ी हुई थी और वही शॉल मुझे गिफ्ट की। इस पे लिखा भी है टू बाय डियरेस्ट सिस्टर एंड हर हैंडसम हस्बैंड, ये सब लिख के दिया गया? हाँ जी, ये सब, ये फिर लास्ट डे जब उन्होंने बोला हम जा रहे हैं तो फिर ये मैंने उससे ऑटोग्राफ लिए थे। अच्छा, ये सामान क्या है मैम? ये सब, ये हाईजैक से जुड़ा हुआ है, ये सब सामान यहाँ जो रखा है, ये कैसे आप ले आए? ये हमें लास्ट डे उन्होंने पेप्सी और बर्गर खाने को दिए थे, बट उस वक्त कुछ खा नहीं पाए तो मैं ऐसे ही पैक वापस ले आई थी। एंड ये टूथपेस्ट दी थी ब्रश करने के लिए लास्ट डे पे। और हमारे सहयोगी समीर अब्बास ने IC-814 के चीफ कैबिन क्रू अनिल शर्मा से बात की। सुनिए ये बातचीत, उनका इस सीरीज पर क्या कहना है। अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। IC-814 के चीफ कैबिन क्रू थे आप, ये सीरीज देखी होगी। आपको क्या कमियां नजर आ रही हैं? क्योंकि कमियों पर बहुत बात हो रही है कि जो असल में घटा उसे नहीं दिखाया गया, कहानी में कुछ बदलाव किए गए हैं, क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। और सबसे ज्यादा बवाल तो इस बात को लेकर हो गया कि आतंकियों ने जो कोड नेम इस्तेमाल किए थे आपस में बातचीत करने के लिए, भोला और शंकर जैसे कोड नेम, उसे तो दिखाया गया लेकिन आतंकियों के असल नाम नहीं बताए गए, नहीं दिखाए गए। आपको लगता है ये आपत्तियां वाजिब थी? बिल्कुल वाजिब है समीर साहब। पहले तो नमस्कार एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो कमियां हैं इतनी मतलब ऑब्वियस हैं कि उनको नजरअंदाज करना मुश्किल है। अच्छा। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा जी फिक्शनल ड्रामा है, और उन्होंने अपना इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स ये लिखा था, सब कुछ था। बट इनका इस डेफिनेशन के बावजूद कुछ तो आपको उसका ओरिजिनल स्टोरी का वो रखना चाहिए था। जैसे मेरे हिसाब से मेरा रोल गलत दिखाया गया, चलो एक पल के लिए उसको भूल जाते हैं। आप ये देखिए कि उसके जो उन्होंने कैबिन में दिखाना शुरू किया, जब शुरुआत हुई तो टेंशन ठीक है इनिशियली बिल्डअप होती है, उसके बाद उसको सस्टेन नहीं किया जाता। उनका ज्यादा चीज उस पे था कि ह्यूमन एंगल दिखाया, वो भी सिर्फ हॉस्टेज को लेके। अगर ह्यूमन एंगल ही दिखाना था तो आपके जो हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़ी हुई हैं पूजा जी, इनके बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था वो दिखाते। अब एटलीस्ट जो लोग देख रहे हैं उनको ये तो मालूम होता कि हाँ इसका सच्चाई से कुछ नाता है, क्योंकि जहां आपको सच्चाई से वो जोड़ना था कनेक्शन आपने जोड़ दिया, फुटेज दिखा दी, ये कर दिया, कैप्टन का नाम जरा सा बदला बाकी सबका बदल दिया। तो ये सब हजम करना मुश्किल है। नहीं, आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा शर्मा जी कि आप चीफ कैबिन क्रू थे और आपका रोल जब आपने देखा तो उसमें भी आपको दिक्कत नजर आई, उसे ठीक से नहीं दिखाया गया। क्या गड़बड़ी थी उसमें? उसमें देखो मैं कॉकपिट से बाहर आ रहा था जब वो उनका जो हाईजैकर मेन हाईजैकर था उसने पिस्टल दिखाई मुझे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने सिर्फ मुझे बोला कि आप होशियारी मत दिखाइए, आप साइड पे हो जाइए, पीछे चले जाइए। दूसरे उन्होंने बोला, यहाँ पे दिखाया उसको गिरा के उसको लहू लहान कर दिया, वो थ्रू आउट बैंडेज लेके घूमता रहा। मेरे को सिर्फ इतना पूछना प्रोड्यूसर से या उनके जो स्क्रिप्ट राइटर से, इससे क्या हासिल हुआ आपको?
आपने दूसरी किसी कर्मचारी का रोल बढ़ा के दिखाना था, चलो सिनेमैटिक लिबर्टी है। व्हाट अबाउट जो 5 के बाकी लोग जो कैबिन क्रू थे, उनको दिखाया नहीं गया, बीच में कहीं से भी आ जाता है, लक्ष्मी जरा ये करना वो करना। जब मेन जो एक्टिविटी थी वो तो कैबिन में हुई थी ना, कैबिन में ही तो सारा वो था, उन्हीं को तो आपने बंधक बनाया था, उन्हीं के सर पे बंदूक रख के आप मांग रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमें ये रिलीज चाहिए या पैसे चाहिए, जो उनकी डिमांड्स थी। तो फिर आप उसी को दिखा के एक फेथफुली ट्रूथफुली एंड उसके बाद वो जो दिखाएं, अब तो उनका कप्तान साहब का वो भी आ गया कि इनएक्यूरेसी है कि वो नीचे गए, उन्होंने ये रिपेयर करने की कोशिश करी, वो रिपेयर करने की कोशिश। तो एक अच्छी फिल्म, एक अच्छा ड्रामा बनाने के लिए भी कुछ आपको यथार्थवादी तो होना पड़ेगा ना, कि लोगों को लगे कि हाँ ये था। आज पीपल आर सो वेल इन्फॉर्म्ड, चैनल्स देखते हैं, उनकी नेट पे इंफॉर्मेशन होती है, तो किसको आप वो बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और खबर, जहां इमरजेंसी की रिलीज अटकने से दुखी हैं कंगना रनौत। कंगना ने सोशल मीडिया पर अब पोस्ट किया है। कंगना ने लिखा, मैं सबकी टारगेट बन चुकी हूँ, सोए लोगों को जगाने की कोशिश की है, वो शांति चाहते हैं इसलिए मैं परेशान। आपको बता दें कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है और मामला कोर्ट में है। और कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या लिखा है आपको बता दें। कंगना की तरफ से कहा गया कि आज मैं सबकी फेवरेट टारगेट बन चुकी हूँ, सोए हुए देश को जगाने की यही कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मैं इस बारे में बात कर रही हूँ और किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। उन्हें नहीं पता कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ, क्योंकि वो शांति चाहते हैं, वो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते। काश बॉर्डर पर उन बेचारे सैनिकों को भी शांत रहने का यही फ़ायदा मिलता। काश उन्हें किसी का पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पाकिस्तानी और चीनियों को अपना दुश्मन ना मानते। काश वो लड़की जिसकी गलती इतनी थी कि वो सड़क पर अकेली थी, उसका रेप हुआ। काश चोर अपराधियों को वैसा ही प्यार मिलता जैसा आज लोगों को मिल रहा है। लेकिन जीवन की सच्चाई कुछ और ही है। चिंता मत करो, वे तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। हम में से कुछ लोग तुम्हारी तरह शांत हो गए तो वे तुम्हें पकड़ लेंगे। तब तुम्हें ऐसे लोगों की अहमियत का पता चलेगा। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की एक सनक की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। किम जोंग ने अपने 30 ऑफिसर्स को मौत की सजा दे दी है। इन अफसरों का कसूर ये था कि ये बाढ़ के हालात को काबू नहीं कर सके, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। खबर साउथ कोरिया की मीडिया में प्रकाशित हुई है। बाढ़ एक कुदरती आपदा है और बाढ़ पर इंसानों का जोर नहीं चल सकता, लेकिन किम जोंग ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए टॉप ऑफिसर्स को जिम्मेदार माना और उन्हें मौत की सजा सुना दी। बता दें, उत्तर कोरिया में अगस्त के पहले महीने में भीषण बाढ़ आई थी। इसी भीषण बाढ़ में हजारों लोगों की जान गई। आपको जिन अधिकारियों को फांसी दी गई है, उनके खिलाफ क्या आरोप थे ये बता देते हैं। हालांकि ये जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, अधिकारियों पर लगे थे आरोप, जिसके मुताबिक उत्तर कोरिया के चांगांग में भयानक बाढ़ की स्थिति थी और जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति की वजह से 4000 लोगों की मौत हुई, उसके बाद 30 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगे। आपको बता दें, इसी आपदा में अपनी जिम्मेदारियों को वो ठीक से नहीं निभा पाए। किम जोंग ने बाढ़ के दौरान इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और पहले अधिकारियों को पद से बर्खास्त किया। साथ ही उसके बाद सभी 30 अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी गई है। नॉर्थ कोरिया छोटी से छोटी गलती के लिए भी मौत की सजा सुना देता है। और आपको यह भी बता दें कि नॉर्थ कोरिया में मौत की सजा से जुड़ा चौंकाने वाला जो आंकड़ा है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जानिए किस तरीके से नॉर्थ कोरिया में फांसी एक आम बात हो चुकी है, क्योंकि देश में सार्वजनिक रूप में फांसी देने की अब दर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कोरोना काल से पहले हर साल औसतन 10 लोगों को फांसी होती थी और कोरोना काल के बाद सार्वजनिक तौर पर फांसी की दर बढ़ गई। पिछले साल कम से कम 100 लोगों को फांसी दी गई है।